मुझे जल्दी ही कोई तरकीब लगानी होगी ताकि मैं काल परी से पहले उस निशाचर पक्षी को पकड़ सकूं। लेकिन इस वन में कौन सी तरकीब काम कर सकती है? तरकीब तो मेरी आंखों के सामने है। ये जटिल वन, मुझे सिर्फ मां से कोई गलती करवानी होगी। मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी दीदी और दादाजी को देख ले। तब तक आप प्लीज इन भेड़ों को काबू में करने की कोई तरकीब ढूंढिए। हाँ विवान, जा। इधर लोगों की हालत खराब हो रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं क्या करूं? कदम तब तक घुटता रहेगा जब तक ये पेड़ नष्ट ना हो जाए। न जाने बालवीर कब तक लौटेगा उस निशाचर पक्षी को खत्म करके। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ, निशाचर पक्षी के लिए। तिम्नासा ने सर्वकाल मंदिर में मोतियों के दानों का इस्तेमाल किया था उस पक्षी को बुलाने के लिए। अब मैं भी उसी मोती का लालच देकर असली निशाचर पक्षी को ढूंढ लूंगी। काल परी इतनी देर से इन पक्षियों को क्यों घूर रही है? इसका मतलब काल परी को भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं काल परी से गलती करवा सकता हूँ। लगता है शायद आपको भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है, जिसके अंदर तिम्नासा की जान बसी हो। बालवीर, तुम उन चट्टाओं से कैसे बच गए? थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी ताकत से। शौर्य ने मुझे यहां आने से पहले ये यंत्र दिया था और इसकी मदद से मैं पता लगाऊंगा कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। अब आप सिर्फ मुख दर्शक बन के देखते रहिए और मैं यहां से असली निशाचर पक्षी को लेकर चला जाऊंगा। हो रहा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या काल परी? असली निशाचर पक्षी आपके पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा? बालवीर, धोखेबाज! क्या हुआ? गलती हो गई? कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से होती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस वन का एक और दस्तूर है काल परी, जैसे को तैसा। अब गलत पक्षी को निशाचर समझने की गलती की तो जटिल वन की सजा तो मिलेगी।
पूरे घर में फैलती जा रही है। मम्मी, 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 मम्मी आगे खोलो, मम्मी आगे खोलो, मम्मी। तू कहाँ गया था बेटा? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मी, मम्मी, दीदी, 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 दीदी आगे खोलो। दादाजी, दादाजी, दादाजी आंखें खोलिए। दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दादाजी, दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ देखो बस यही हो रहा है। प्राण वायु की कमी के कारण सब बेहोश होते जा रहे हैं। जादू से भी इनको होश में लाकर कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिना ऑक्सीजन के ये जी नहीं पाएंगे। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पे है और ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन धरती पर एक ऐसी चीज है जिसमें ऑक्सीजन अभी भी कैद है, और वो है पानी। बहुत सही मस्ती परी। हमें बस किसी तरह से पानी की बूंदों को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन निकालना चाहिए। धोखेबाज, मक्कार, इस मक्कारी की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको आजाद होना पड़ेगा, और वो उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो आप यहाँ पर अपनी गलती की सजा झेलिए। मैं तो जा रहा हूँ तिम्नासा को उसकी मौत की सजा देने। लेकिन बालवीर, तुम असली पक्षी को पहचानोगे कैसे? और अब अगर गलती की तो फिर से जकड़े जाओगे। असली निशाचर पक्षी को ढूंढने का तरीका मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपके पास जरूर होगा। आपके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे असली पक्षी की पहचान की जाए। इसे मोती के दानों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। परिंदे तो उधर बैठे हैं, तो कालपरी बार बार नीचे क्या देख रही है? कालपरी, हर लड़ाई में वही हारता है जिसकी आंखों में हारने का डर दिखता है। मैं भी इतनी सी बात नहीं समझ पाया। पक्षियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है दाने चुगना, और जिस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हो उसे तो सबसे ज्यादा मोती के दाने ही चुगना पसंद होगा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। परियों, मम्मी, दीदी और दादाजी आंखें नहीं खोल रहे। प्लीज कुछ करो। तुम हिम्मत रखो विवान, हमने ऑक्सीजन बनाने का नया जरिया ढूंढ लिया है।
जितनी तेजी से हम लोग हवा में ऑक्सीजन बनाते जा रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से तिम्नासा के विनाशकारी पेड़ ऑक्सीजन को हवा से सोख रहे हैं। हमारी शक्तियां कम होती जा रही है। हाँ, इस दुनिया के सभी इंसानों तक हमें ऑक्सीजन पहुंचाना होगा, वरना ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पार्टनर, पार्टनर कहाँ हो आप? पार्टनर, आओ निशाचर पक्षी, इस मोती को ग्रहण करो। ये मोती तुम्हारे लिए ही है। नहीं, किसी ने सच कहा है कालपरी, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहां पर तिम्नासा की सांसों की डोर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालपरी, जो भी करना है करो, लेकिन उसके हाथ से उस पक्षी को छुड़ाओ। रुक जाओ बालवीर, अगर तुमने इस पक्षी को मार डाला तो धरती लोक पर तिम्नासा ने जो कहर छोड़ा है उसे तुम नहीं रोक पाओगे, कभी नहीं। आज तक तिम्नासा की ऐसी कौन सी चाल, ऐसी कौन सी योजना, ऐसा कौन सा कहर है जिसे मैं नहीं रोक पाया? इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला कालपरी। ये धमकी नहीं है बालवीर। इस बार तिम्नासा ने धरती पर जो जहर बोया है उसमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस वक्त तो काल लोक की भैरानी खुद खतरे में है। पहले वो अपने आप को तो बचा ले। भैरानी, 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 तिम्नासा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? अब तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है बालवीर, छोड़ दो उस पक्षी को, वरना धरती का क्या हाल होगा ये खुद ही देख लो। कालपरी, मस्ती परी, अब तो परियां भी हार गई है और बुलबुली भी फूटने लगे। इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल फिर से गिरने लगा है। अब मैं सबको कैसे बचाऊंगा, वो भी अकेला। अब एक एक धरतीवासी घुट घुट के मरेगा बालवीर, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इस पक्षी को मारकर यही कैद रहकर धरती को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो, या फिर इस पक्षी को छोड़कर धरतीवासियों को जाकर बचाना चाहते हो? बोलो। लेकिन जिस मकसद से मैं यहाँ आया था उसे पूरा किए बिना यहाँ से जा भी तो नहीं पाऊंगा। ये जटिल वन तिम्नासा का बनाया हुआ है और यहाँ के नियम भी। तुम
तुम ये पक्षी को आजाद करो, मैं तुम्हारे लिए धरती लोक जाने का द्वार खोलती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाओ, तभी मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा। रुको, पहले मुझे तो छोड़ो यहाँ से। आपका वन, आपके नियम, असली पक्षी ढूंढ के खुद को आजाद करा लो। पार्टनर, पार्टनर कहाँ रह गए थे आप? परियां भी बेहोश हो गई है। चिंता मत करो, मैं सबको ठीक कर देता हूँ। नसा ने काल वृक्ष के बीज को बो दिया है धरती पर, जो हवा में से ऑक्सीजन खींचता जा रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा पार्टनर। पार्टनर, हमें कुछ करना होगा। फिक्र मत करो, हम तिमनासा को नहीं जीतने देंगे। पार्टनर, अंदर मम्मी, दीदी और दादाजी की भी हालत खराब हो रही है। प्लीज कुछ करो, जल्दी कुछ करो। ऑक्सीजन देने का ये तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, हमें काल वृक्ष को ही नष्ट करना होगा। पार्टनर, प्लीज कुछ करो, मैं मम्मी, दीदी और दादाजी को इस साल में नहीं देख सकता। विवान, ये मेरा भी परिवार है, ये पूरी दुनिया मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बालवीर, ये काल वृक्ष की जड़ें तो चारों तरफ फैल चुकी है और हमने उसे खत्म करने की जितनी कोशिश की वो और मजबूत होती जा रही थी। वो इसीलिए क्योंकि आप सब काल वृक्ष के सहायक जड़ों पर वार कर रहे थे। हमें उसकी मूल जड़ को ढूंढकर उसे ही खत्म करना होगा। लेकिन हम मूल जड़ ढूंढेंगे कैसे? उस जगह को ढूंढकर जहां पर तिमनासा ने काल वृक्ष के मूल बीज को बोया था। दीदी बता रही थी कि उन्होंने किसी आंटी के कहने पर ग्रीन गार्डन में एक बीज बोया था, पर मुझे शक है कि वो आंटी तिमनासा ही है। लेकिन हमने ग्रीन गार्डन में सब कुछ देख लिया था बालवीर, हमें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। काल वृक्ष का तना बना बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, लेकिन हर तने की बुनाई कहीं ना कहीं से शुरू होती है। हमें बस उसकी शुरुआत ढूंढनी है, फिर काल वृक्ष खत्म। ये काल वृक्ष की जड़ें तो बहुत ही घनी और गहरी है, मुझे जल्द से जल्द मूल जड़ तक पहुंचना होगा।
यहाँ धरती के नीचे काल वृक्ष की सारी जड़ें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ यही एक जड़ है जिससे सारी जड़ें आके मिल रही है। हो ना हो यही इस काल वृक्ष की मूल जड़ है। ये तो वही ग्रीन गार्डन है जिसके बारे में विवान ने मुझे बताया था। ओहो, बड़ी चालाक हो तुम तिमनासा। जिस तरह अपनी जान एक छोटे से पक्षी में बसा रखी है, उसी तरह इतने बड़े काल वृक्ष की जान इस छोटे से पौधे में डाल दी तुमने। लेकिन अब इसे कोई नहीं बचा सकता।